हमारी HPSV पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की जो है मासिक बैठक होने जा रही है, और जो हर महीने की भांति जो है ना हर सेकंड सैटरडे को ये की जाती है। तो उसमें सबसे पहले हमारे बीच में जो है ना हमारे बढ़ चढ़ के जो है ना पेंशनर आ रहे हैं, वो उनका बहुत सहयोग है, जिस वजह से ये पेंशन एसोसिएशन पिछले जो है 12-14 साल से चली हुई है। इस वजह से हम लोगों का भी मतलब कि कोई भी हमें इन्होंने किसी को प्रधान बनाया, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया, वो तभी चलेंगे अगर हमारे साथ में लोग जुड़ेंगे। तो हमारे जो है स्टेट लेवल पे हमारी एसोसिएशन है, जिसका जो है पूरे स्टेट के अंदर जो है ना बहुत बड़ा वो है योगदान है, और बोर्ड मैनेजमेंट भी जो है ना हमारे इस एसोसिएशन को वो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, 2006 से रजिस्टर्ड है। तो आज बिजली बोर्ड के ऊपर मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो देश में एक आपदा आई है, जिसको हमारे ऊपर एक थोपा जा रहा है, युद्ध थोपने की कोशिश की गई है, और सबसे पहले तो जो हमारे पहलगाम के अंदर जो है ना जी उन निर्दोष लोगों की हत्या की गई है और धर्म पूछ करके उनको मारा गया है, उसके लिए जो है ना हमारी एसोसिएशन जो है उनके उसके लिए जो है ना आत्मा की शांति के लिए जो है वो दुआ करती है। दूसरा, जिन्होंने ऐसा घृणित कार्य किया है उनको हमारे सरकार से भी अनुरोध रहेगा, जिस तरीके से वो परिस्थितियाँ बनी है कि आज हमारा जो है युद्ध की परिस्थिति में हमारे को धकेला गया है, तो उम्मीद करते हैं हमारे जो है वीर जवान जो है हमारे देश का नेतृत्व जो है उसको जो है मतलब कि नास्तबूत करेगा, और जो है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और हम एसोसिएशन के बिजली बोर्ड HPSV पेंशनर एसोसिएशन नाहन से जो है ना जिला सिरमौर से हम लोग जो है पूरे रिटायर्ड पर्सन हैं, हम सब लोग, चाहे हम 60 साल के 65, 70, 80 जितने भी हम लोग हैं अपने देश के साथ खड़े हैं, और अपने फौजी भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए, और अगर देश कोई हमें ऐसी कॉल आती है कि भी राष्ट्रहित के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना होगा, तो उसको देने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे, और हम उनके अपने देश के लिए हम अपना सहयोग देंगे। रही बात ये बिजली बोर्ड की, बिजली बोर्ड का ऐसा है कि हमारा बिजली बोर्ड ऐसा नहीं था कि भी ये कोई घाटे की सूरत थी, और आज भी घाटे की सूरत नहीं है। मेन जो हम रियलाइज करते हैं हमारी एसोसिएशन जितने भी हम वृद्ध हैं जिन्होंने इस 35-40 साल और 25 साल नौकरियां की हैं, उनको तजर्बा है कि ये जब दिन रात हमारी बिजली जो है ना सप्लाई होती है तो घाटा होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो घाटे का कारण में जो है हम समझते हैं कि जो मिसमैनेजमेंट है, पैसे का मिसमैनेजमेंट करना, अनड्यू जो है परचेजिंग करना, और स्टोर मतलब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके बावजूद जो है मटेरियल को लेकर खरीद करके सड़कों पे फेंक दिया जाता है, और अपना जो भी करते होंगे जो भी हिसाब था वो अपना किया पास से हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं बोर्ड मैनेजमेंट से भी हमने अभी हमारी जो 24/5 को जो हमारी मीटिंग हुई थी बोर्ड मैनेजमेंट के साथ, तो जो चेयरमैन थे वो बहुत ही सुलझे हुए वो थे। फर्स्ट टाइम हमने ऐसा रियलाइज किया कि भी कोई बोर्ड मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई तो हमारे प्रति उनकी बड़ी जो है ना पॉजिटिव सोच रही, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बिजली बोर्ड के जितने भी रिटायरीज हैं, क्योंकि उनको पता है कि भी आज बिजली बोर्ड में 12,000-13,000 जो है ना कर्मचारी रह गए, जिसमें से 6,000 आउटसोर्स के हैं, और हम लोग जो है ना 30,000 पेंशनर हैं। तो हम लोगों के प्रति उनकी जो भावना थी वो बड़ी वो मतलब कि सही थी। उन्होंने कहा कि भी इन लोगों का अगर ये आते हैं इनका सम्मान कीजिए, इनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और इनसे जो है ना जो इनके तजर्बे हैं उसको जो है आप भी लें, और ताकि हम लोग भी जो है ना इस जो काम जिस कार्य को इन्होंने बढ़ चढ़ के किया है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आज जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो भी जो है ना उसी पदचिन्हों पे चल करके बोर्ड को जो है आगे बढ़ाएं। सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से हमारी यही डिमांड है कि एक तो सबसे पहले जितने भी हमारे पेंशनर हैं 1/1/16 से बाद के और 31/12/15 से पहले के, उन सभी का जो राशि दी है, जिसका 9 साल का समय हो चुका है, 16 में ड्यू थे, 22 में वो एरियर के हमारे फिक्स आदेश दिए गए हैं एरियर पे करने के, तो इतना समय हो चुके हैं, और हमारे बीच से जो है ना सैकड़ों लोग जो है वो संसार छोड़ के चले गए हैं, तो उनकी विधवाएं हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पेंशनर हैं, जो विडोज हैं, उनका जो है ना एक मुश्त जो संसार में नहीं रहे हैं, उनके जो पैसा एक पैसा एक किस्त में दिया जाए, ताकि उन लोगों के जो पीछे जीवन निर्वाह के लिए उनकी कुछ मदद हो सके। हमारी यही सरकार से हो रहेगी। जितने भी हम 60 साल से ऊपर हैं, चाहे वो कर्मचारी मतलब कोई 22 में रिटायर हुआ है, चाहे कोई 16 के बाद और 16 से पहले की जो भी रिटायरी है,
उनके जो भी ड्यूज हैं वो बिना किसी देरी के रिलीज करने की हमारी पुरजोर मांग है सरकार से।